हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। मैं जुड़ गया हूँ आपके साथ अमित कुमार, और उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम कक्षा 12वीं में यूनिट 1 का सत्र 3 रजनीगंधा की खेती के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। रजनीगंधा की खेती, इसमें सबसे पहले परिचय देख लेते हैं। तो परिचय में क्या है, फसल का नाम क्या है, रजनीगंधा। इसका वानस्पतिक नाम क्या है, तो पॉलिएंथस ट्यूबरोसा जो है इसका वानस्पतिक नाम है। ठीक है, परिवार कौन सा है इसका, तो अगावेसी जो है इसका परिवार है, और उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, तो मैक्सिको से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, किस्मों के बारे में जान लेते हैं। तो एक फूल में पंक्तियों की संख्या के आधार पर किस्मों को बांटा गया 3 भागों में। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, सबसे पहला क्या है, सिंगल, दूसरा सेमी डबल, और तीसरा क्या है, डबल। ठीक है, सिंगल जो होते हैं इसमें एकल पंक्ति होती है। ठीक है, इसकी किस्मों की बात कर लेते हैं। तो रजत रेखा, श्रृंगार, आर का निरंतर, हैदराबाद सिंगल जो है इसकी किस्में है। ठीक है, सेमी डबल जो होती है इसमें 2 से 3 पंक्ति होती है ना। इसकी वैरायटी की बात कर ले, किस्म की बात कर ले, तो सिक्किम चैन जो है इसकी वैरायटी है। ठीक है, डबल में क्या होती है, इसमें पूरी तरह से जो पंखुड़ी होती है वो पूरी तरह से डबल होती है। ठीक है, इसमें किस्में कौन सी होती है, सुवासिनी, स्वर्ण रेखा और वैभव जो इसकी मुख्य किस्में है। ठीक है ना, ये पिछले साल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि रजनीगंधा की किस्मों का वर्गीकरण करें। ठीक है ना, ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था 5 नंबर में। ठीक है, अगला पढ़ते हैं अपन जलवायु। जलवायु में कौन सी, वैसे भारत में जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। फसल उत्पादन के हिसाब से 3 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, तो भारत में 3 प्रकार की जलवायु जो है, ठीक है, सबसे पहले क्या है, ट्रॉपिकल। ठीक है, ट्रॉपिकल जो होता है ये इसका टेम्परेचर जो रहता है सबसे ज्यादा होता है। जैसे दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है ये ट्रॉपिकल में आता है। ठीक है ना, यहाँ पर रजनीगंधा की खेती जो है पूरे वर्ष भर की जा सकती है। ठीक है ना। सब ट्रॉपिकल की बात कर रहे हैं तो ये जो होता है, ये मध्य भारत का जो क्षेत्र होता है ये पूरा सब ट्रॉपिकल का क्षेत्र होता है। ठीक है ना, यहाँ का जो टेम्परेचर जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है ना। इसमें अगर रजनीगंधा की खेती की जाती है तो फरवरी माह में इसकी रोपण किया जाता है, लगाया जाता है। ठीक है ना, इसके बाद है टेम्परेट जोन जो होता है, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादातर क्या होता है, कम पाया जाता है। ठीक है, उत्तर भारत का जो क्षेत्र होता है ये टेम्परेट क्षेत्र होता है। यहाँ पर जो रजनीगंधा लगाया जाता है मार्च अप्रैल के दौरान लगाया जाता है। ठीक है, जलवायु में मुख्य रूप से टेम्परेचर पर निर्भर करता है। ठीक है, टेम्परेचर अगर व्यावसायिक रूप से अगर खेती करना है तो उसके लिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उसका टेम्परेचर वो अच्छा होता है, अच्छी बढ़वार होती है उसकी, और उपज भी अच्छी होती है। ठीक है, बल्ब उत्पादन के लिए अगर टेम्परेचर की बात करें तो 20 से 30 डिग्री जो सेंटीग्रेड होता है टेम्परेचर, ये बल्ब उत्पादन के लिए अच्छा माना गया है। ठीक है, यदि टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर नीचे पहुंचता है या 40 डिग्री के अगर ऊपर जाता है टेम्परेचर, तो स्पाइक्स की लंबाई, उसका वजन और गुणवत्ता में क्या जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं, हम मिट्टी देख लेते हैं कौन सी है। तो मिट्टी जो है, रेतीली दोमट जो है, ये रजनीगंधा की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है, जिसका पीएच मान जो रहता है वो 6.5 से 7.5 पीएच मान जो है इसके लिए अच्छा होता है। ठीक है, प्रवर्धन की बात कर ले। प्रवर्धन मतलब कि हम नया पौधा किस तरीके से तैयार करते हैं। तो यदि आप बीज से तैयार कर रहे हैं, अगर आपको नई किस्म बनाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बीज से ही क्या करेंगे, नया पौधा तैयार करेंगे। ठीक है, लेकिन यदि आपको व्यवसाय करना है तो आपको उसका बल्ब के द्वारा ही क्या करना पड़ता है, प्रवर्धन करना पड़ता है। ठीक है, अगर फूलों के उत्पादन की बात कर लें तो रजनीगंधा जो है बल्ब से 15 से 30 रजनीगंधा के पौधे जो है ये बनते हैं। ठीक है, और अगर फूल उत्पादन करना है तो उसके लिए रजनीगंधा जो है वो स्पिंडल प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, और उसका जो बल्ब का आकार जो है वो 2 से 3 सेंटीमीटर व्यास का होना चाहिए, उससे अच्छा अपना फूल उत्पादन होता है। ठीक है, रोपण की बात कर लें तो रोपण जो है, ट्रॉपिकल क्षेत्र जो है उसमें जुलाई और अगस्त में रोपण किया जाता है। सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में फरवरी मार्च में किया जाता है, और टेम्परेट जो क्षेत्र होते हैं जहां पर टेम्परेचर जो रहता है कम होता है, वहां मार्च अप्रैल में इसकी रोपाई की जाती है। ठीक है, अब आप रोपण करेंगे तो उसके कुछ कितनी डिस्टेंस पे लगाया जाता है तो उसको बोलते हैं अंतराल बोलते हैं। ठीक है, तो जो रोपण का अंतराल होता है वो 30 बाई 30 सेंटीमीटर या 40 बाई 40 सेंटीमीटर जो होता है इसका अंतराल रखा जाता है। ठीक है, और गहराई जो है वो रखी जाती है 4 से 8 सेंटीमीटर जो है रोपण की गहराई रखी जाती है। यदि रेतीली मिट्टी है, ठीक है, रेतीली मिट्टी है तो वहां पर क्या गहराई में रोपाई की जाती है बल्ब की। ठीक है, और अगर चिकनी मिट्टी है तो वहां पर उथली रोपाई की जाती है। ठीक है, उथली रोपाई में क्या होता है, अगर बल्ब का आकार अगर छोटा है तो उथली रोपाई की जाती है। ठीक है, और बल्ब का आकार अगर बड़ा है तो गहरी रोपाई की जाती है।
ठीक है। खाद और उर्वरक की बात कर लेते हैं। तो खाद जैसे हम देते हैं, गोबर की खाद देते हैं, तो गोबर की खाद जो है वो 20 से 30 टन प्रति हेक्टेयर की दर से दी जाती है। ठीक है। और एनपीके की मात्रा की बात कर लें तो नाइट्रोजन जो है वो 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस जो है वो 60 किलोग्राम और पोटास जो है वो 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाता है। ठीक है। सिंचाई की बात कर ले तो सिंचाई जो है ये निर्भर करती है मिट्टी की प्रकृति पर, निर्भर करती है और मौसम पर निर्भर करती है सिंचाई की मात्रा। ठीक है ना। यदि मिट्टी जो है अगर हल्की मिट्टी है, ठीक है, भुरभुरी मिट्टी है, तो वहां पर 7 दिन के अंतराल में रोपाई, सॉरी 7 दिन के अंतराल पर हमको सिंचाई करना पड़ता है। ठीक है। और अगर भारी मिट्टी है तो वहां पर 10 से 12 दिन के अंतराल में अब आपको सिंचाई करना पड़ेगा। ठीक है। कटाई की बात करते हैं तो कटाई जो है रोपण के 3 से 4 माह में फूल आना जो होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन इसको कटाई उस पर निर्भर करती है कि आप किस लिए कटाई की करना चाह रहे हैं। यदि आप माला और आभूषण बनाने के लिए कटाई करते हैं तो उसको खुले फूल के रूप में काटना पड़ता है, मतलब कि कैलिक्स के नीचे से या फूल पंखुड़ी को सीधे काटना पड़ता है। ठीक है। लेकिन यदि आप गुलदस्ते या गुलदान में लगाने के लिए अगर काट रहे हैं तो आपको पूरी उसकी स्पाइक्स काटना पड़ता है, कट फ्लावर के रूप में आपको कटाई करना पड़ेगा। ठीक है। और कटाई का सबसे अच्छा समय जो होता है वो होता है सुबह और शाम के समय का जो होता है ये अच्छा, उस समय जो टेम्परेचर जो रहता है वो कम होता है। ठीक है। यदि आप कट फ्लावर के रूप में अगर काट रहे हैं स्पाइक्स को तो उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, आशुद्ध जल में रख दिया जाता है ताकि वो लंबे समय तक क्या है सुरक्षित रहे। ठीक है। उपज की बात कर लेते हैं तो एक बार रोपण करते हैं तो उससे 3 साल तक कटाई की जा सकती है। ठीक है। यदि आप खुले फूल के रूप में अगर कटाई करते हैं तो 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर कटाई कर सकते हैं। और यदि आप कट फ्लावर के रूप में अगर कटाई कर रहे हैं तो 1 लाख से 1,25,000 स्पाइक्स जो है ये उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद हम उसमें लगने वाले कीट की बात करते हैं। तो कीट में एफिड, थ्रिप्स और नेमाटोड जो है ये इसके मुख्य कीट होते हैं। और रोग की बात करें तो तने की सड़न, पत्ती की सड़न, पत्ते पर धब्बा और लीफ स्पॉट जो है ये उसके मुख्य रोग हैं। और ये रोग जो होते हैं ये पूरे कवक से होने वाले रोग हैं ज्यादातर। ठीक है ना। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और विकल्प लगाने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव। ठीक है। तो जुड़े रहें चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।